नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है कुट्टूरू। अब यहाँ पे एक लड़की है रेखा, वो रहती थी आज से 2 साल पहले। उस समय उसकी उम्र रही होगी 16 साल। अब उसके जो पिता हैं उनकी मृत्यु हो चुकी थी और जो उसकी माँ थी वो जो अड़ोस पड़ोस में घर होते हैं वहाँ जा कर के काम करती थी। उस वक्त वो 10वीं क्लास में थी और जब रिज़ल्ट आया उसका तो उसके 74% आए थे। अच्छे मार्क्स हैं। पर जैसे ही उसके 10th का रिज़ल्ट आया, जो उसके रिश्तेदार थे और जो उसके बाकी घर वाले थे, उन्होंने ये ज़िद करनी शुरू कर दी कि अब इसकी शादी करा देते हैं, रेखा की शादी करा देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उस समय रेखा की उम्र 16 साल थी। 18 साल से पहले शादी कराना लड़की की कानूनन जुर्म है, ये बाल विवाह कहलाता है। पर रेखा इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। वो आगे और पढ़ना चाहती थी, तो उसने ये बात अपने घर वालों को बताई और उसने ये भी कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती है। पर जो उसके घर वाले थे वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। आम तौर पे क्या होता है कि अगर कोई लड़की अपनी बात रखती है और घर वाले उसके खिलाफ होते हैं, सब एकजुट होकर के उसको फोर्स करते हैं अपना फैसला बदलने के लिए। सेम यही चीज़ रेखा के साथ भी हुई। पर रेखा झुकी नहीं। पता है उसने क्या किया? वो घर छोड़ के भाग गई। रेखा भाग कर के आई बेंगलुरु अपनी एक दोस्त के साथ, और इसी दोस्त के साथ उसने वहाँ रहना भी शुरू कर दिया। अब उसने क्या किया, जो कंप्यूटर स्टडीज़ होती हैं उनका कोर्स एक सेंटर में ज्वाइन किया और वहाँ पे उसने अपनी पढ़ाई भी करने की कोशिश की। पर दिक्कत ये आ रही थी कि इस कोर्स के साथ साथ उसकी पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। तो रेखा ने एक चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद ली। उसने चाइल्ड हेल्पलाइन को कॉल किया। उनके एक रिप्रेजेंटेटिव रेखा से मिलने आए। जब उन्होंने रेखा की पूरी बात सुनी, उन्होंने फैसला किया कि वो रेखा की मदद करेंगे और उसका एडमिशन कराया एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी में। प्री यूनिवर्सिटी आप समझ लीजिए कि जो बाकी की पढ़ाई होती है, जैसे 10वीं के बाद की 11th और 12th जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे रेखा वो पढ़ाई कर सकती थी। अभी 18 अप्रैल को रेखा का रिज़ल्ट आया है और उसके 90% मार्क्स आए हैं और ये उसने अकेले रह करके किया है। रेखा ये बताती है कि वो आगे भी पढ़ना चाहती है, वो शादी अभी नहीं करना चाहती, वो घर वापस नहीं जाएगी, वो लॉ की तैयारी करेगी। पहले वो वकील बनेगी, उसके बाद वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहती है और सिविल सर्वेंट बनना चाहती है। रेखा की कहानी हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। हम सब की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। कई बार उनसे घबरा कर, परेशान होकर के हम गिव अप कर देते हैं, हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। पर अगर एक 16 साल की बच्ची इतनी हिम्मत दिखा सकती है, अपने घर वालों के खिलाफ जा करके अपने सपने पूरा कर सकती है, तो आप और हम क्यों नहीं? आपकी क्या राय है इस पूरी कहानी के ऊपर? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।